श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश, श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, एक बार बाणासुर ने भी भगवान त्रिलोचन को प्रणाम करके कहा था कि हे देव, बिना युद्ध के इन 1000 भुजाओं से मुझे बड़ा ही खेद हो रहा है। क्या कभी मेरी इन भुजाओं को सफल करने वाला युद्ध होगा? भला बिना युद्ध के इन भार रूप भुजाओं से मुझे लाभ ही क्या है? कि बाणासुर से कोई भी युद्ध नहीं करता था, क्योंकि भगवान के वरदान से उसके पास 1000 भुजा थी और उसको कोई परास्त भी नहीं कर सकता था। तो उसके युद्ध की ऐसे मची उठ रही थी कि कोई मेरे से युद्ध करे, तो वो भगवान से ही युद्ध कर सकता है ऐसा। तो श्री शंकर जी बोले, हे बाणासुर, जिस समय तेरी मयूर चिन्ह वाली ध्वजा टूट जाएगी, उसी समय तेरे सामने मांस भोजी यक्ष पिशाचादि को आनंद देने वाला युद्ध उपस्थित होगा। शंकर भगवान ने कहा, वरदान दिया तब, कि तेरी जो ये ध्वजा ना मयूर चिन्ह वाली, जब ये टूट जाएगी, उस समय तेरे सामने मांस भोजी, मांस खाने वाले यक्ष पिशाच आदि आनंद देने वाले युद्ध उपस्थित होंगे, और इतने तेरे कोई भी युद्ध उपस्थित नहीं होगा तेरे सामने। पराशर जी बोले, तदंतर वरदायक श्री शंकर को प्रणाम कर बाणासुर अपने घर आया और फिर कालांतर में उस ध्वजा को टूटी देखकर अति आनंदित हुआ। इसी समय अप्सरा श्रेष्ठ चित्रलेखा अपने योग बल से अनिरुद्ध को वहाँ ले आई। अनिरुद्ध को कन्यांतःपुर में आकर उषा के साथ रमण करता जान अंतःपुरक्षकों ने संपूर्ण वृत्तांत दैत्यराज को बाणासुर से कह दिया। तब महावीर बाणासुर ने अपने सेवकों को उससे युद्ध करने की आज्ञा दी, किंतु शत्रु दमन अनिरुद्ध ने अपने सम्मुख आने पर उस संपूर्ण सेना को एक लोहमय दंड से मार डाला। अपने सेवकों के मारे जाने पर बाणासुर अनिरुद्ध को मार डालने की इच्छा से रथ पर चढ़कर उनके साथ युद्ध करने लगा, किंतु अपनी शक्ति भर युद्ध करने पर भी वह युद्ध यदुवीर अनिरुद्ध जी से परास्त हो गया। तब वह मंत्रियों की प्रेरणा से मायापूर्वक युद्ध करने लगा और यदुनंदन अनिरुद्ध को नागपाश से बांध लिया। इधर द्वारकापुरी में जिस समय सारे यादवों में यह चर्चा हो रही थी कि अनिरुद्ध कहाँ गए, उसी समय देवर्षि नारद ने उनके बाणासुर द्वारा बांधे जाने की सूचना दी। नारद जी के मुख से योग विद्या में निपुण युवती चित्रलेखा द्वारा उन्हें शोणितपुर ले जाए गए। सुनकर यादवों को विश्वास हो गया कि देवताओं ने उन्हें नहीं चुराया, क्योंकि अभी तक यादवगण यही सोच रहे थे कि पारिजात हरण से चिढ़कर देवता ही अनिरुद्ध को चुरा ले गए। अनुमान देखो, देवता ये यादवगण द्वारिका में रह रहे हैं, वहाँ पे द्वारिका में, वहाँ पे मतलब ये सोच रहे हैं यादवगण कि देवताओं ने चुरा लिया, क्योंकि भगवान ने जबरदस्ती पारिजात वृक्ष ले आए भगवान यहाँ पे। लेकिन चित्रलेखा शोणितपुर ले गई। तब स्मरण मात्र से उपस्थित हुए गरुड़ पर चढ़कर श्री हरि बलराम और प्रद्युम्न के सहित बाणासुर की राजधानी में आई। नगर में घुसते ही उन तीनों का भगवान शंकर के पार्षद प्रमथ गणों से युद्ध हुआ। उन्हें नष्ट करके श्री हरि बाणासुर की राजधानी के समीप चले गए। उसके बाद बाणासुर की रक्षा के लिए 3 सिर और 3 पैर वाला माहेश्वर नामक महान ज्वर आगे बढ़कर श्री भगवान से लड़ने लगा। उस ज्वर का ऐसा प्रभाव था कि उसके फेंके हुए भस्म के स्पर्श से संतप्त हुए श्री कृष्णचंद्र के शरीर का आलिंगन करने पर बलदेव जी ने भी शिथिल होकर नेत्र मूंद लिए। इस प्रकार भगवान शांकधर के साथ उनके शरीर में व्याप्त होकर युद्ध करते हुए उस माहेश्वर
ज्वर को वैष्णव ज्वर ने तुरंत उनके शरीर से निकाल दिया। उस समय श्री नारायण की भुजाओं के आघात से उस माहेश्वर ज्वर को पीड़ित और विहल होकर देखकर पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, इसे क्षमा कीजिए। तब भगवान मधुसूदन ने, अच्छा मैंने क्षमा की, ऐसा कहकर उस वैष्णव ज्वर को अपने में लीन कर लिया। ज्वर बोला, जो मनुष्य आपके साथ मेरे इस युद्ध का स्मरण करेंगे ये ज्वरहीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह चला गया। महेश्वर का रूप था ना, 3 मुंह और 3 पैर। तदंतर भगवान कृष्णचंद्र ने पंचाग्नियों को जीतकर नष्ट किया और फिर लीला से ही दानव सेना को नष्ट करने लगे। तब संपूर्ण दैत्य सेना के सहित बलि पुत्र बाणासुर भगवान शंकर और स्वामी कार्तिकेय जी भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करने लगे। शिवजी और कार्तिकेय भी। श्री हरि और श्री महादेव जी का परस्पर बड़ा घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रास्त्रों के किरण जाल से संतप्त होकर संपूर्ण लोक क्षुब्ध हो गए। इस घोर युद्ध के उपस्थित होने पर देवताओं ने समझा कि निश्चय ही यह संपूर्ण जगत का प्रलय काल आ गया है। श्री गोविंद ने जुम्भकास्त्र छोड़ा, जिससे महादेव जी निद्रित से होकर जमुहाई लेने लगे। उनकी ऐसी दशा देखकर दैत्य और प्रमथगण चारों ओर भागने लगे। भगवान शंकर निद्राभिभूत होकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और फिर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्णचंद्र से युद्ध न कर सके। तदंतर गरुड़ द्वारा वाहन के नष्ट हो जाने से, प्रद्युम्न जी के शास्त्रों से पीड़ित होने से तथा कृष्णचंद्र के हुंकार से शक्तिहीन हो जाने से स्वामी कार्तिकेय भी भागने लगे। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र द्वारा महादेव जी के निद्राभिभूत दैत्य सेना के नष्ट, स्वामी कार्तिकेय के पराजित और शिवगणों के क्षीण हो जाने पर कृष्ण, प्रद्युम्न और बलभद्र जी के साथ युद्ध करने के लिए वहां बाणासुर साक्षात नंदीश्वर द्वारा हाँके जाते हुए महान रथ पर चढ़कर आया। उसके आते ही महावीर्यशाली बलभद्र जी ने अनेकों बाण बरसाकर बाणासुर की सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। तब वह वीर धर्म से भ्रष्ट होकर भागने लगी। बाणासुर ने देखा कि उसकी सेना को बलभद्र जी बड़ी फुर्ती से हल से खींच कर मूसल से मार रहे हैं और श्री कृष्णचंद्र उसे बाणों से बींधे डालते हैं। तब बाणासुर का श्री कृष्णचंद्र के साथ घोर युद्ध छिड़ गया। वे दोनों परस्पर कवच भेदी बाण छोड़ने लगे, परंतु भगवान कृष्ण ने बाणासुर के छोड़े हुए तीखे बाणों को अपने बाणों से काट डाला और फिर बाणासुर कृष्ण को तथा कृष्ण बाणासुर को बींधने लगे। हे द्विज, उस समय परस्पर चोट करने वाले बाणासुर और कृष्ण दोनों ही विजय की इच्छा से निरंतर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र शस्त्र छोड़ने लगे। अंत में समस्त बाणों के छिन्न और संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के निष्फल हो जाने पर श्री हरि ने बाणासुर को मार डालने का विचार किया। तब दैत्य मंडल के शत्रु भगवान कृष्ण ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने सुदर्शन चक्र को हाथ में ले लिया। जिस समय भगवान मधुसूदन बाणासुर को मारने के लिए चक्र छोड़ना ही चाहते थे, उसी समय दैत्यों की विद्या मंत्रमयी कुलदेवी कोटरी भगवान के सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हुई। उसे देखते ही भगवान ने नेत्र मूंद लिए और बाणासुर को लक्ष्य करके उस शत्रु की भुजाओं के वन को काटने के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा।
भगवान अच्युत के द्वारा प्रेरित उस चक्र ने दैत्यों के छोड़े हुए अस्त्र समूह को काटकर क्रम से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। केवल 2 भुजाएं छोड़ दी। तब त्रिपुर शत्रु भगवान शंकर जान गए कि श्री मधुसूदन बाणासुर के बाहुवन को काटकर अपने हाथ में आए हुए चक्र को उसका वध करने के लिए फिर छोड़ना चाहते हैं। अतः बाणासुर को अपने खंडित भुजदंडों से लोहू की धारा बहाते हुए देख श्री उमापति ने गोविंद के पास आकर सामपूर्वक कहा। शंकर जी बोले, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, मैं यह जानता हूँ कि आप पुरुषोत्तम परमेश्वर परमात्मा और आदि अंत से रहित श्री हरि है। आप सर्वभूतमय हैं। आप जो देव, तिर्यक और मनुष्य आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं, यह आपकी स्वाधीन चेष्टा की उपलक्षिका लीला ही है। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए। मैंने इस बाणासुर को अभय दान दिया है। हे नाथ, मैंने जो वचन दिया है उसे आप मिथ्या न करें। शिव जी ने वचन दे दिया, अब शिव जी को आना पड़ा। हे अवयव, यह आपका अपराधी नहीं है, यह तो मेरा आश्रय पाने से ही इतना गर्वीला हो गया है कि इसको मैंने आश्रय दिया तो ये घमंडी हो गया। इस दैत्य को मैंने ही वर दिया था, इसलिए मैं ही आपसे इसके लिए क्षमा कराता हूँ। पराशर जी बोले, त्रिशूल पाणी भगवान उमापति के इस प्रकार कहने पर श्री गोविंद ने बाणासुर के प्रति क्रोध भाव त्याग दिया और प्रसन्न वदन होकर उनसे कहा। भगवान बोले, हे शंकर, यदि आपने इसे वर दिया है तो यह बाणासुर जीवित रहे। आपके वचन का मान रखने के लिए मैं इस चक्र को रोक लेता हूँ। आपने जो अभय दिया है वह सब मैंने भी दे दिया। हे शंकर, आप अपने को मुझसे सर्वथा अभिन्न देखें। आप यह भली प्रकार समझ ले कि मैं हूँ सो आप है, तथा यह संपूर्ण जगत, देव, असुर और मनुष्य आदि कोई भी मुझसे भिन्न नहीं है। हे हर, जिन लोगों का चित्त अविद्या से मोहित है वे भिन्नदर्शी पुरुष ही हम दोनों में भेद देखते और बतलाते हैं। हे वृषभ ध्वज, मैं प्रसन्न हूँ, आप पधारिए, मैं भी अब जाऊँगा। पराशर जी बोले, इस प्रकार कहकर भगवान कृष्ण जहाँ प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध थे वहाँ गए। उनके पहुँचते ही अनिरुद्ध के बंधन रूप समस्त नागगण गरुड़ के वेग से उत्पन्न हुए वायु के प्रहार से नष्ट हो गए। तदंतर सपत्नीक अनिरुद्ध को गरुड़ पर चढ़ाकर बलराम, प्रद्युम्न और कृष्णचंद्र द्वारकापुरी में लौट आए। हे विप्र, वहाँ भूभार हरण की इच्छा से रहते हुए श्री जनार्दन अपने पुत्र पौत्रादि से घिरे रहकर अपनी रानियों के साथ रमण करने लगे। देखो, बाणासुर का युद्ध हो गया और भगवान के घर में पुत्र वधू बन के चली गई दैत्य की पुत्री। इंद्र की जो पत्नी थी सची, वो भी दैत्य की बेटी थी। आप देख लो। और कृष्ण भगवान के पुत्र वधू हो गई। और वो जाम्बुवान रीछ की जाम्बुवंती तो पुत्री थी। पहले का जो था समय, वो भेदभाव का नहीं था। ऋषि मुनियों की पत्नियां थी, वो भी क्षत्राणियां थी करीब करीब। बता रहे हैं पौंड्रक का वध और काशी दहन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु,
श्री विष्णु भगवान ने मनुष्य शरीर धारण कर जो लीला से ही इंद्र, शंकर और संपूर्ण देवगण को जीतकर महान कर्म किए थे वह मैं सुन चुका। इनके सिवा देवताओं की चेष्टाओं का विघात करने वाले उन्होंने और भी जो कर्म किए थे, हे महाभाग वे सब मुझे सुनाइए। मुझे उनके सुनने का बड़ा कुतूहल हो रहा है, यानी आश्चर्य हो रहा है। मैत्रेयी जी बोल रहे हैं, पराशर जी बोल रहे हैं, हे ब्रह्मर्षि, भगवान ने मनुष्य अवतार लेकर जिस प्रकार काशीपुरी जलाई थी वह मैं सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। पौंड्रक वंशीय वासुदेव नामक एक राजा को अज्ञान मोहित पुरुष आप वासुदेव रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, ऐसा कहकर स्तुति किया करते थे। अंत में वह भी यही मानने लगा कि मैं वासुदेव रूप से पृथ्वी में अवतीर्ण हुआ हूँ। इस प्रकार आत्मविस्मृत हो जाने से उसने विष्णु भगवान के समस्त चिन्ह धारण कर लिए। पौंड्रक राजा ने उसको कह दिया कि आप तो बस वासुदेव रूप से ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। किसने? अज्ञान मोहित पुरुषों ने। गजब की बात है, ऐसे ही लोग हमें भ्रम में डाल देते हैं। ओह तू तो बहुत अच्छी है, ओहो तेरे में तो ये गुण है, क्या है थोड़ी सी पतली है तो क्या है, थोड़ी सी मोटी है तो क्या है, थोड़ी सी काली है तो लेकिन ऐसा थोड़ी है, तू तो बहुत अच्छी है, देख तेरे अंदर ये गुण है, तेरे अंदर ये गुण है। जो अज्ञानी पुरुष है वो ये नहीं सोचता कि मैं यदि इसकी थोड़ी सी बड़ाई करके, प्रशंसा करके और इसको गलत रास्ते पे चला दूंगा तो कर्म तो मेरे भी खराब हो जाएंगे। और जो चलेगा वो अज्ञानी है तो चलेगा, ज्ञानी है, ज्ञान है उसको कि भाई मैं हूँ ही नहीं ऐसा, तो फिर वो सोचेगा ये मेरे को मूर्ख बना रही है, मूर्ख बना रही है। और ये सिर्फ आसुरी शक्तियां जब होती है ना तब ही बन सकते हैं हम मूर्ख। आसुरी शक्तियों को ही बड़ाई, प्रशंसा, नाम चाहिए। आप ये मान के चलना। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर 50-50% दोनों ही है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमारा संग, हमारा कुसंग, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन इन सब के कारण है। और खान पान का भी असर होता है। इन सब के वशीभूत हैं हम। और वो भी मानने लग गया कि हाँ मैं वासुदेव हूँ, और उसने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिया और वो आत्मविस्मृत हो गया। और महात्मा कृष्णचंद्र के पास यह संदेश लेकर दूत भेजा कि हे मूढ़, अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। भगवान को दूत भेज रहा है वो नकली वासुदेव पौंड्रक, और मूढ़ कह रहा है कि अपने वासुदेव नाम को छोड़कर मेरे चक्र आदि संपूर्ण चिन्हों को छोड़ दे। तू तो नकली है, असली तो मैं हूँ, और यदि तुझे जीवन की इच्छा है तो मेरी शरण में आ। दूत ने जब इसी प्रकार कहा तो श्री जनार्दन उससे हंसकर बोले, ठीक है, मैं अपने चिन्ह चक्र को तेरे प्रति छोड़ूंगा। हे दूत, मेरी ओर से तू पौंड्रक से जाकर यह कहना कि मैंने तेरे वाक्य का वास्तविक भाव समझ लिया है, तुझे जो करना है सो कर। मैं अपने चिन्ह और वेश धारण कर तेरे नगर में आऊँगा और निसंदेह अपने चिन्ह चक्र को तेरे ऊपर छोड़ूंगा, और तूने जो आज्ञा करते हुए आ ऐसा कहा है सो मैं उसे भी अवश्य पालन करूँगा, और कल शीघ्र ही तेरे पास पहुँचूँगा। हे राजन, तेरी शरण में आकर मैं वही उपाय करूँगा जिससे फिर तुझसे मुझे कोई भय न रहे। उसके ऊपर ही डाल दी ना उसकी बात।
पराशर जी बोले, श्री कृष्ण चंद्र के ऐसा कहने पर जब दूत चला गया तो भगवान स्मरण करते ही उपस्थित हुए, गरुड़ पर चढ़कर तुरंत उसकी राजधानी को चले। भगवान के आक्रमण का समाचार सुनकर काशी नरेश भी उसका पृष्ठपोषक यानी सहायक होकर अपनी संपूर्ण सेना ले उपस्थित हुआ। वो हनुमान जी को भी रख रखा था उसने कि हनुमान है, और ये काशी नरेश है, ये तो बहुत ही खास था उसका कि वो आप तो भगवान है, भगवान आपका कौन कोई बिगाड़ सकता है, वो तो नकली वासुदेव है। तदंतर अपनी महान सेना के सहित काशी नरेश की सेना लेकर पौंड्रक वासुदेव श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख आया। भगवान ने दूर से उसे हाथ में चक्र, गदा, शांग, धनुष और पद्म लिए एक उत्तम रथ पर बैठा देखा। श्री हरि ने देखा कि उसके कंठ में वैजयंती माला है, शरीर में पीताम्बर है, गरुड़ रचित ध्वजा है और वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह है। उसे नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित किरीट और कुंडल धारण किया है। किरीट और कुंडल धारण किए देखकर श्री गरुड़ ध्वज भगवान गंभीर भाव से हंसने लगे और हे द्विज, उसके हाथी घोड़ों से बलिष्ठ तथा निशिंत्रस खड्ग, गदा, शूल, शक्ति और धनुष आदि से सुसज्जित सेना से युद्ध करने लगे। श्री भगवान ने एक क्षण में ही अपने शांग धनुष से छोड़े हुए शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले तीक्ष्ण बाणों तथा गदा और चक्र से उसकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर डाला। इसी प्रकार काशीराज की सेना को भी नष्ट करके श्री जनार्दन ने अपने चिन्हों से युक्त मूढ़मति पौंड्रक से कहा। श्री भगवान बोले, हे पौंड्रक, मेरे प्रति तूने जो दूत के मुख से यह कहलवाया था कि मेरे चिन्हों को छोड़ दे, सो मैं तेरे सम्मुख उस आज्ञा को संपन्न करता हूँ। देख, यह मैंने चक्र छोड़ दिया, यह तेरे ऊपर गदा भी छोड़ दी और यह गरुड़ भी छोड़े देता हूँ, यह तेरी ध्वजा पर आरूढ़ हो। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर छोड़े हुए चक्र ने पौंड्रक को विदीर्ण कर डाला, गदा ने नीचे गिरा दिया और गरुड़ ने उसकी ध्वजा तोड़ डाली। तदंतर संपूर्ण सेना में हाहाकार मच जाने पर अपने मित्र का बदला चुकाने के लिए खड़ा हुआ काशी नरेश श्री वासुदेव से लड़ने लगा। तब भगवान ने शांग धनुष से छोड़े हुए एक बाण से उसका सिर काटकर संपूर्ण लोगों को विस्मित करते हुए काशीपुरी में फेंक दिया। इस प्रकार पौंड्रक और काशी नरेश को अनुचरों सहित मारकर भगवान फिर द्वारका को लौट आए और वहाँ स्वर्ग सदृश सुख का अनुभव करते हुए रमण करने लगे। इस काशीपुरी में काशीराज का सिर गिरा देख संपूर्ण नगरवासी विस्मय पूर्वक कहने लगे, यह क्या हुआ, इसे किसने काट डाला। जब उसके पुत्र को मालूम हुआ कि उसे श्री वासुदेव ने मारा है तो उसने अपने पुरोहित के साथ मिलकर भगवान शंकर को संतुष्ट किया। अभिमुक्त महाक्षेत्र में उस राजकुमार से संतुष्ट होकर श्री शंकर ने कहा, वर मांग। वह बोला, हे भगवान, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पिता का वध करने वाले कृष्ण का नाश करने के लिए अग्नि से कृत्य उत्पन्न हो। तांत्रिक विद्या की यही है। पराशर जी बोले, भगवान शंकर ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर दक्षिण अग्नि का चयन करने के अनंतर उससे उस अग्नि का ही विनाश करने वाली कृत्य उत्पन्न हुई। भगवान की लीला, भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकता। भगवान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन कृत्य जो तांत्रिक विद्या से कृत्य राक्षसी उत्पन्न की जाती है ना, यदि जिसके नाम से वो उत्पन्न की जाती है उसका यदि वो नाश नहीं कर सकी, उसको मतलब नहीं ग्रहण कर सकी, तो जो करता है उसको कर जाती है वो भक्षण। तो राजा का पुत्र भी गया, मेरे ख्याल से तो पढ़ते हैं। और कृत्य उत्पन्न हुई, उसका कराल मुख ज्वाला मालाओं से पूर्ण था तथा उसके केश अग्निशिखा के समान दीप्तिमान और ताम्र वर्ण थे। वह क्रोधपूर्वक कृष्ण कृष्ण कहती द्वारकापुरी में आई।
हे मुने, उसे देखकर लोगों ने भय विचलित नेत्रों से जगतपति भगवान मधुसूदन की शरण ली। जब भगवान चक्रपाणि ने जाना कि श्री शंकर की उपासना कर काशीराज के पुत्र ने ही यह महाकृत्य उत्पन्न की है, तो अक्ष क्रीड़ा में लगे हुए उन्होंने लीला से ही यह कहकर कि इस अग्नि ज्वालामयी जटाओं वाली भयंकर कृत्या को मार डाल, अपना चक्र छोड़ा। तब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उस अग्नि माला मंडित जटाओं वाली और अग्नि ज्वालाओं के कारण भयानक मुख वाली कृत्या का पीछा किया। उस चक्र के तेज से दग्ध होकर छिन्न भिन्न होती हुई वह माहेश्वरी कृत्या अति वेग से दौड़ने लगे तथा वह चक्र भी उतने ही वेग से उसका पीछा करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, अंत में विष्णु चक्र से हत प्रभाव हुई कृत्या ने शीघ्रता से काशी में ही प्रवेश किया। वहीं चली गई काशी के पुत्र के पास, काशी नरेश के पुत्र के पास। उस समय काशी नरेश की संपूर्ण सेना और प्रमथगण अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर उस चक्र के सम्मुख आए। तब वह चक्र अपने तेज से शस्त्रास्त्र प्रयोग में कुशल उस संपूर्ण सेना को दग्ध कर कृत्या के सहित संपूर्ण वाराणसी को जलाने लगा, जो राजा प्रजा और सेवकों से पूर्ण थी, घोड़े हाथी और मनुष्यों से भरी थी, संपूर्ण गोष्ठ और कोसों से युक्त थी और देवताओं के लिए भी दूरदर्शनीय थी। उसी काशीपुरी को भगवान विष्णु के उस चक्र ने उसके ग्रह कोट और चबूतरों में अग्नि की ज्वालाएं प्रकट कर जला डाला। अंत में जिसका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ तथा जो अत्यंत उग्र कर्म करने को उत्सुक था और जिसकी दीप्ति चारों ओर फैल रही थी, वह चक्र फिर लौटकर भगवान विष्णु के हाथ में आ गया। सांब का विवाह है, भगवान का पुत्र है सांब। श्री मैत्रेयी जी बोले, हे ब्राह्मण, अब मैं फिर मतिमान बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ। बलभद्र जी के पराक्रम की वार्ता सुनना चाहता हूँ, आप वर्णन कीजिए। हे भगवान, मैंने उनके यमुना कर्षण आदि पराक्रम तो सुन लिए, अब हे महाभाग, उन्होंने जो और विक्रम दिखलाए हैं उनका वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, अनंत अप्रमेय धरणीधर शेषावतार श्री बलराम जी ने जो कर्म किए थे वह सुनो। एक बार जाम्बवती नंदन वीरवर सांब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री को बलात्कार किया। तब महावीर कर्ण, दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बांध लिया। यह समाचार पाकर कृष्णचंद्र आदि समस्त यादवों ने दुर्योधन आदि पर क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए बड़ी तैयारी की। उनको रोककर श्री बलराम जी ने मदिरा के उन्माद से लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा, कौरवगण मेरे कहने से सांब को छोड़ देंगे, अतः मैं अकेला ही उनके पास जाता हूँ। भगवान के पुत्र को बांध लिया, क्योंकि भगवान के पुत्र ने क्या किया, दुर्योधन की पुत्री का हरण कर लिया था। पराशर जी बोले, तदंतर श्री बलदेव जी हस्तिनापुर के समीप पहुंचकर उसके बाहर एक उद्यान में ठहर गए। उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया। बलराम जी को आए जान दुर्योधन आदि राजाओं ने उन्हें गौ, अर्घ्य और पाद्यादि निवेदन किए। उन सबको विधिवत ग्रहण कर बलभद्र जी ने कौरवों से कहा, राजा उग्रसेन की आज्ञा है, आप लोग सांब को तुरंत छोड़ दें। हे द्विजसतम, बलराम जी के इन वचनों को सुनकर भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि राजाओं को बड़ा क्षोभ हुआ और यदुवंश को राज्य पद के अयोग्य समझ बाहरिक आदि सभी कौरवगण कुपित होकर मूसलधारी बलभद्र जी से कहने लगे, हे बलभद्र, तुम यह क्या कह रहे हो? ऐसा कौन यदुवंशी है जो कुरु कुलोत्पन्न किसी वीर को आज्ञा दे? यदि उग्रसेन भी कौरवों को आज्ञा दे सकता है तो राजाओं के योग्य कौरवों के इस श्वेत छत्र का क्या प्रयोजन है?
अतः हे बलराम, तुम जाओ अथवा रहो, हम लोग तुम्हारी या उग्रसेन की आज्ञा से अन्याय कर्मा सांब को नहीं छोड़ सकते। कौरवों को भी घमंड था कि हमारे से बड़ा तो कोई है ही नहीं राजा। पूर्व काल में कुकुर और अंधक वंशीय यादवगण हम मानवियों को प्रणाम किया करते थे पूर्व काल में, तो सो अब वे ऐसा नहीं करते तो न सही, किंतु स्वामी को यह सेवक की ओर से आज्ञा देना कैसा। तुम लोगों के साथ सम्मान, आसन और भोजन का व्यवहार करके तुम्हें हम ही ने गर्विला बना दिया है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमने ही प्रीतिवश नीति का विचार नहीं किया। हे बलराम, हमने जो तुम्हें अर्घ्य दिया, निवेदन किया है, यह प्रेमवशी किया है। वास्तव में हमारे कुल की तरफ से तुम्हारे कुल को अर्घ्यादि देना उचित नहीं है। कुल की भी लड़ाई हो गई कि हमारा कुल बड़ा है, तुम्हारा कुल छोटा है। शुरू से होती आ रही है फिर तो। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर कौरवगण यह निश्चय करके कि हम कृष्ण के पुत्र सांब को नहीं छोड़ेंगे, तुरंत हस्तिनापुर में चले गए। तदंतर हलायुध श्री बलराम जी ने उनके तिरस्कार से उत्पन्न हुए क्रोध से मत होकर घूरते हुए पृथ्वी में लात मारी। महात्मा बलराम जी के पाद प्रहार से पृथ्वी फट गई और वे अपने शब्द से संपूर्ण दिशाओं को गुंजाकर कंपायमान करने लगे तथा लाल लाल नेत्र और टेढ़ी भ्रुकुटी करके बोले, अहो इस सारहीन दुरात्मा कौरवों को यह कैसा राजमद का अभिमान है। कौरवों का महिपालत्व तो स्वतः सिद्ध है और हमारा सामयिक ऐसा समझकर ही आज ये महाराज उग्रसेन की आज्ञा नहीं मानते, बल्कि उसका उल्लंघन कर रहे हैं। गलती तो उनके भाई के पुत्र की ही है, लेकिन मद तो उनको भी हो रहा है, बलराम जी को भी। किसी की पुत्री का हरण किया है तो वो तो कहेंगे ना, पर उनकी भी गलती है, वो अपने कुल को ऊंचा कह रहे हैं, यादव कुल को नीचा कह रहे हैं। आज राजा उग्रसेन सुधर्मा सभा में स्वयं विराजमान होते हैं, उसमें सचिपति इंद्र भी नहीं बैठने पाते, परंतु इन कौरवों को धिक्कार है जिन्हें सैकड़ों मनुष्यों के उच्छिष्ट राज सिंहासन में इतनी तुष्टि है, जिनके सेवकों की स्त्रियां भी पारिजात वृक्ष की पुष्प मंजरी धारण करती है, वह भी इन कौरवों के महाराज नहीं हैं। यह कैसा आश्चर्य है, वे उग्रसेन ही संपूर्ण राजाओं के महाराज बनकर रहे। आज मैं अकेला ही पृथ्वी को कौरवहीन करके उनकी द्वारकापुरी को जाऊंगा। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाहिक, दुशासन आदि, भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, शल्य, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तथा अन्य समस्त कौरवों को उनके हाथी, घोड़े और रथ के सहित मारकर तथा नववधू के साथ वीरवर सांब को लेकर ही मैं द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन आदि अपने बंधु बांधवों को देखूंगा, अथवा समस्त कौरवों के सहित उनके निवास स्थान इस हस्तिनापुर नगर को ही अभी गंगा जी में फेंक देता हूँ। बलराम जी सोच रहे हैं कि सबको ही मार दूंगा या हस्तिनापुर को ही गंगा जी में फेंक दूंगा। पराशर जी बोले, ऐसा कहकर मद से अरुण नयन मूसला युद्ध श्री बलभद्र जी ने हल की नोक को हस्तिनापुर के खाई और दुर्ग से युक्त प्रकार के मूल में लगाकर खींचा। उस प्रकार संपूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता देख समस्त कौरवगण क्षुब्ध चित होकर भयभीत हो गए और कहने लगे, हे राम, हे राम, हे महाबाहो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे मूसलायुध, अपना कोप शांत करके प्रसन्न होइए। हे बलराम, हम आपको पत्नी के सहित इस सांब को सौंपते हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते थे, इसी से आपका अपराध किया, कृपया क्षमा कीजिए। बस क्षमा कीजिए। अब शिक्षा लेनी चाहिए हमें इससे। जब तक हम एक दूसरे के सामने, अन्याय के सामने कमज़ोर बने रहेंगे, तब तक लोग हमें ठोकरों में रखेंगे।
बेइज्जत करेंगे और जब अन्याय के सामने मुंह उठा लेंगे, चाहे छोटा ही बच्चा हो, तो फिर उनका सिर नीचे झुक जाएगा और वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। क्योंकि न्याय की शक्ति, धर्म की शक्ति के सामने अन्याय और अधर्म की शक्ति नहीं चलती है। क्लियर? श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर कौरवों ने तुरंत ही अपने नगर से बाहर आकर पत्नी सहित शाम को श्री बलराम जी के अर्पण कर दिया। तब प्रणाम पूर्वक प्रिय वाक्य बोलते हुए भीष्म द्रोण कृप आदि से वीरवर बलराम जी ने कहा, अच्छा मैंने क्षमा किया। हे द्विज, इस समय भी हस्तिनापुर गंगा की ओर कुछ झुका हुआ सा दिखाई देता है। यह श्री बलराम जी के बल और सूरवीरता का परिचय है। परिचय देने वाला उनका प्रभाव ही है। तदंतर कौरवों ने बलराम जी के सहित सांब का पूजन किया तथा बहुत से दहेज और वधु के सहित उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया। द्विविध वध। पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविध वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही पराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया वह भी सुनो। द्विविध नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्यराज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर वानर द्विविध ने देवताओं से वैर ठाना। उसने निश्चय किया कि मैं मर्त्य लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ यज्ञादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका दूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को विध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने तथा देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन देश पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्रामादिकों को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे क्षुभित कर देता। हे द्विज, उससे क्षुभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुंठन के संघर्ष से संपूर्ण धान्य यानी खेतों को कुचल डालता था। हे द्विज, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और षटकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुखमय हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रेवतोद्यान में क्रीड़ाशक्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदु श्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रेवतक पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहाँ द्विविध वानर और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा करके किलकारी मारने लगा। तदंतर श्री बलराम जी ने मुस्काकर क्रोध से अपना मूसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मूसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मूसल का वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूंसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविध के सिर में घूंसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के
समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर, दैत्य पक्ष के उपकारक इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुह्यों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्गलोक को चले आए। पराशर जी बोले, शीर्षावतार धरणीधर श्री धीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म हैं जिनका कोई परिमाण यानी तुलना नहीं बताया जा सकता।